अधिगम अंतरण, लर्निंग ट्रांसफर। जो अधिगम अंतरण है वो 3 प्रकार का होता है। एक बारी क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दो, संख्या कम हो रही है ना, अभी सभी क्लास को एक बारी शेयर करो। अधिगम का अंतरण, अधिगम का अंतरण बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिगम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये आता है अधिगम अंतरण का। तो इसमें आपको क्या जानना है, जो अधिगम का अंतरण है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सकारात्मक, सकारात्मक अंतरण, उसके बाद नकारात्मक अंतरण, उसके बाद आता है अंतिम शून्य अंतरण। शून्य अंतरण, ये 3 प्रकार के अधिगम के अंतरण होते हैं। पहला सकारात्मक अंतरण क्या है? पहले हमने कोई चीज सीख ली, उस चीज का प्रयोग हम कोई अगली चीज, कोई दूसरी चीज सीखने में कर रहे हैं और उसको सीखने में हमें फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अगर हमको फायदा हो रहा है तो क्या है? सकारात्मक अंतरण है। और अगर नुकसान हो रहा है तो क्या है? नकारात्मक अंतरण है। और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो क्या है? शून्य अंतरण है। एक उदाहरण, सर ये क्लास रोज इसी टाइम पे लगेगी क्या? इशू पटेल जी हाँ, ये जो क्लास है आपकी प्रतिदिन रात के 9 बजे से प्रारंभ होगी। इससे पहले आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी और उससे पहले आपको गणित की क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे से हमसे जुड़िए, उसके बाद 10 बजे तक, लगभग 10 सवा 10 बजे तक अपनी क्लास पूरी हो जाएगी और हम रीट तक लगातार ये क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। तो आपको धैर्य से पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको हमसे जुड़े रहना है, केवल आपका जो रीट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं ये, इसमें एक उदाहरण देखते हैं हम। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य तीनों को समझ लेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, अगर आप साइकिल चलाना जानते हो और आप बाइक चलाना सीखते हो तो आपका जो अधिगम का जो अंतरण होगा, ट्रांसफर होगा लर्निंग का, वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप हैंडल साधना जान रहे हो, बाकी उसको जो सीधी दिशा में लेके चलना, ये सभी चीजें आप जान रहे हो। तो आपको बहुत कुछ नया नहीं सीखना, आपको थोड़ा बहुत गियर, क्लच वगैरह के बारे में सीखना है, तो उसमें ही ऐड कर लोगे तो वो आप सीख जाओगे। मतलब सहायता कर रहा है पहली चीज का जानना दूसरी चीज में। साइकिल चलाना जान रहे हो तो बाइक चलाने में हेल्प कर रहा है ना, सहायता कर रहा है ना। कैसा अंतरण है? पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद नकारात्मक क्या होता है? आप कोई ऐसी चीज, जैसे आप उर्दू जान रहे हो, आप उर्दू जान रहे हो, उर्दू को पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, और आप हिंदी सीखते हो। सर ये लेवल फर्स्ट के लिए है क्या? इशू पटेल, बेटा जो मनोविज्ञान होती है, जो साइकोलॉजी होती है, उसका जो सिलेबस है उसमें जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने विस्तार से बताया था जो लेवल 1 है और लेवल 2 है उन दोनों का सिलेबस कॉपी पेस्ट है ना, कोई भी अंतर उसमें नहीं है। रीट पात्रता में भी सेम है, रीट मेंस में भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है। सर मैथ की क्लास कितने बजे चालू हो जाएगी? नाइट रीट लेवल 1 की, लेवल 1 की जो मैथ है वो डेली चलती है। 7 बजे से जुड़ जाया करो आप, है ना। डेली 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। उसके बाद जो ईवीएस वाले पार्ट में जो राजस्थान जीके जो कल्चर आता है उसकी क्लास होती है। उसके बाद आपकी जो है मनोविज्ञान की होती है। और ये सभी क्लासेज इस प्रकार से बनाई हैं जो लेवल 2 लेवल 1 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली हैं। अब जैसे साइकोलॉजी हो जाएगी उसके बाद आपको शिक्षण विधियां कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी बातें आप एक बारी चैनल को एक्सप्लोर करिए, सभी चैनल को एक बारी सब्सक्राइब करिए। उसके बाद चैनल पे आप सभी वीडियोज को देखिए, क्या क्या पढ़ाया हुआ है, अभी जो पढ़ाया है क्या क्या पढ़ा दिया है, वो सभी जब आप पढ़ लोगे तो आप हमसे कंटिन्यू कनेक्ट कर पाओगे, है ना। कंटिन्यू कनेक्ट करने के लिए आप जो पहले हमने बताया उस चीज को एक बारी देख लीजिए। हमने विस्तार से सिलेबस के बारे में भी बताया है, क्या नया जुड़ा है, क्या हटा है, ये सभी बातें हमने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो अधिगम के ये 3 प्रकार के अंतरण होते हैं, ये आप जान गए। उसके बाद जो सकारात्मक अंतरण होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। जो पॉजिटिव ट्रांसफर है, सकारात्मक जो अंतरण है, इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वाधर अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण या लंबवत अंतरण इसको हम बोल देते हैं। ऊर्ध्वाधर को हम लंबवत बोल देते हैं, लंबवत, लंबवत अंतरण, अंतरण। ठीक है। उसके बाद क्षैतिज अंतरण जिसको हम पार्श्विक बोल देते हैं, पार्श्विक,
पार्श्विक अंतरण। उसके बाद एक कौन सा है, द्विपार्श्विक है। एक कौन सा है, द्विपार्श्विक। और एक कौन सा है, एक है उन्नतिपूर्ण, मतलब उत्तरोत्तर जिसको हम बोल देते हैं उत्तरोत्तर अंतरण। और अब ये समझ आया, पहले तो चार होते हैं सकारात्मक अंतरण में, लंबवत, पार्श्विक, द्विपार्श्विक और उत्तरोत्तर। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल भी बोल देते हैं ना, इसको हम अंग्रेजी में सीक्वेंशियल बोल देते हैं। सीक्वेंस से क्रमिक अंतरण क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर क्रमिक बोल सकते हैं, क्रमिक अंतरण भी इसको हम बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल होता है। तो इनमें क्या होता है, जो लंबवत अंतरण है उसमें क्या होता है, जैसे आपने पहले कोई चीज सीखी उसका उपयोग कोई बड़ी स्तर पे जाके करें। मतलब जैसे आपने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये चीजें आपने सीख ली, अभी आप सरल ब्याज जो क्या नाम है चक्रवर्ती ब्याज है वो आप हल करोगे, तो आप इन चीजों का उपयोग करोगे ना, वहां जाके करोगे या नहीं करोगे। तो ये जो आपका उपयोग है अंतरण का, ये कैसा है, लंबवत अंतरण है। कैसा है, ऊर्ध्वाधर अंतरण है। मतलब आप एक स्तर की चीजें सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरे और बड़े स्तर पे आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो ये क्या है, ये लंबवत अंतरण है। उसके बाद पार्श्विक क्या है, पार्श्विक है एक स्तर पे सीखे गए ज्ञान को उसी के समान दूसरे स्तर पे आप उपयोग में ले रहे हो, ये क्या है, पार्श्विक अंतरण है। पार्श्विक अंतरण को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं, जो ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये आपने सीखे, उसके बाद आप अपने घर जाके किसी दुकान से कोई सामान लेके आए और दुकानदार ने कोई गलती कर दी, अगर सामान के जो हिसाब है उसको लगाने में आपने उसको फटाक से बता दिया कि सर आपने मेरे 5 रुपए रख लिए हैं, तो वो आपको 5 रुपए लौटाएगा। उसी के साथ जो ये अंतरण है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पार्श्विक अंतरण या क्षैतिज अंतरण। हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसफर है ये होता है, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद द्विपार्श्विक बाइलेटरल, एक पक्ष से सीखा गया ज्ञान दूसरे पक्ष में उपयोग में लाएं। जैसे एक हाथ से लिखना सीखा, दूसरे हाथ से अगर कोई दिक्कत आ जाए हाथ में और आप दूसरे हाथ से लिखना लग जाओ, क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण है, बाइलेटरल है। उसके बाद क्रमिक अंतरण क्या है, आपने जोड़ सीखे, जोड़ के बाद आप घटा सीख रहे हो, घटा के बाद आपने गुणा सीखा, गुणा के बाद आपने भाग सीखा, ये क्या है, ये क्रमिक अंतरण है। उसके बाद अंतरण समझ में आ गए होगा।